हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो हमारी रीड प्री की सीरीज में आज हमारा 4 नंबर लिटरेरी टर्म है एसोनेंस। और ये सब मेरे हैंड रिटन नोट्स है, खुद के नोट्स ही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो मैंने खुद ने इन्हीं से पढ़ा है और इन्हीं से रीड प्री को क्वालिफाई किया है। तो देखिए, आज है एसोनेंस और ये मेरे नोट्स हैं और मैं इन्हीं से आपको जो जितना इनमें है वो ही बताने वाली हूँ। ठीक है, तो एसोनेंस क्या है? ए लिटरेरी डिवाइस वेयर द vowel sound repeat in words that are to each other but the words start with। इसका मीन बताती हूँ कि जो ये लिटरेरी डिवाइस है, इसमें क्या होता है कि वोवल साउंड रिपीट होगा और ये वर्ड के सेंटर में, मिडल में और लास्ट में कहीं भी हो सकता है। इसमें वोवल साउंड का रिपीटेशन होगा और जो हमने एलिट्रेशन पढ़ा था उसमें था कॉन्सोनेंट, लेकिन वर्ड के स्टार्टिंग में था और इसका मिडल में एंड लास्ट में। तो देखिए यहाँ एग्जांपल है, गो स्लो द रोड। गो, ओ का साउंड स्लो, ओ का एंड द रोड, ओ वोवल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है बार बार। और इनमें है कि ये एक एक फ्रेज या एक सेंटेंस होना चाहिए, उसी में ये साउंड बार बार रिपीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये है एसोनेंस। एसोनेंस की पहचान है कि इसमें वोवल साउंड का रिपीटेशन है और एलिट्रेशन का स्टार्टिंग वर्ड कॉन्सोनेंट होना चाहिए। और इसी तरह एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस में क्या होता है? उसमें होता है कॉन्सोनेंट साउंड मिडिल में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एसोनेंस के 3 गोल्डन रूल हैं जो हमें याद रखने हैं। साउंड, स्पेलिंग्स, इसमें हमें फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन नॉट टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट लिखा है इस पे हमें फोकस नहीं करना, हमें खुद से बोलना है, खुद से बोल के देखना है कि क्या प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, किसका साउंड आ रहा है। अगर सेम साउंड रिपीट हो रहा है तो ही हमें ध्यान रखें, क्योंकि कई बार टेक्स्ट सेम दिखता है लेकिन उनका साउंड डिफरेंट रहता है, तो हमें प्रोनाउंसिएशन पर ही ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है क्लोज प्रॉक्सिमेटली। इसमें है कि जैसे क्लोज मतलब कि ये या तो एक फ्रेज होनी चाहिए या एक सेंटेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत ऊपर वाले सेंटेंस में कुछ है, नीचे में, ऐसे नहीं हो कि एक सेंटेंस होना चाहिए। जैसे गो स्लो द रोड, ये एक छोटा सा सेंटेंस है तो इसमें एकदम पास पास में गो स्लो द रोड, तो इसमें क्या है कि ओ साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये एक फ्रेज या सेंटेंस या फिर क्लोज कुछ ऐसा होना चाहिए। उसके बाद 3rd नंबर इसका रूल है कि नॉट परफेक्ट राइमिंग। जरूरी नहीं है कि ये परफेक्ट राइमिंग हो, जैसे कैट, मेट, फेट, ये सब है तो ये जरूरी नहीं है कि इसमें भी परफेक्ट राइमिंग हो। हाँ, उसमें भी एसोनेंस है, लेकिन इसमें अगर परफेक्ट राइमिंग की जरूरत नहीं है। इसमें आगे का साउंड कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेंटर साउंड और लास्ट का ओ अगर वोवल साउंड ही आना चाहिए। तो वोवल साउंड इनके मिडल में या फिर कहीं भी आ सकता है। तो ये इसके 3 गोल्डन रूल है जो हमने देखे हैं। साउंड, स्पेलिंग्स, फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन, तो हमें इन पे फोकस करना है। दूसरा कि ये एक फ्रेज में या एक सेंटेंस में होना चाहिए। और 3rd नंबर है नॉट परफेक्ट राइमिंग। कोई जरूरी नहीं हो कि ये राइमिंग बने, ये राइमिंग बने। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जांपल है। द रेन इन स्पेन मैनली इन द प्लेन। तो इसको साउंड को देखो, क्या लॉन्ग एन साउंड का रिपीट हो रहा है। रेन एन है ना, ऐसे बोल के देखो किसका रिपीटेशन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है इन स्पैन मैनली इन पेन। इसी तरह सेल द वेडिंग बैल, ए, इसमें है कि शॉर्ट ए साउंड, ए का से, ए इंग्लिश में जिसको आपने फोनिक पढ़ा होगा, ए साउंड को हम ई से लिखते हैं। सेल, वे, ए, बे, ए, है ना। इसी तरह द नाइट राइड्स बाय द लाइट ऑफ द नाइट, आई, इसमें आई का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, द नाइट। और इसमें ई साउंड, ई को हम लिखते हैं लेकिन ए साउंड है ये, जिसको हम ई से लिखा जाता है क्योंकि ये फोनिक होता है। ये फोनिक होता है जिसमें हम इसी तरह से ये, और ये आपको साउंड मतलब रिपीट करने से साउंड आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द नाइट राइड्स बाय द लाइट ऑफ द नाइट। तो ये इसका 3rd एग्जांपल है। देखिए इसमें क्या, आई, नाइट, आई, राइड, आई, इसमें लॉन्ग आई का साउंड आ रहा है। ठीक है, लाइट आई, ठीक है, नाइट आई, इसमें लॉन्ग आई का रिपीटेशन हो रहा है बार बार। तो इस तरह से हमने एसोनेंस को देखा है। लास्ट है, देखिए द लोनली, ओ, डियर रोमेट, थ्रो द क्लोज ग्रो, इसमें क्या आ रहा है, ओ क्लो, ओ लोनली, ओ, इसमें क्या है, रिपीटेशन ऑफ ओ साउंड, ओ लॉन्ग ओ निकल रहा है अपने मुंह से बोलने पे। तो हमें प्रोनाउंसिएशन पर ही ध्यान
करके इसको करना है। तो एलिट्रेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस को एग्जाम्पल देख के ही एग्जामिनर यहाँ पे हमें घुमाता है। तो ये हमारे फंडे क्लियर होने चाहिए कि इसमें क्या है कि इसमें इसका साउंड बोल के हमें देखना पड़ेगा कि वोवल साउंड आ रहा है और सेम साउंड तो आ रहा है ना। ऐसे नहीं, कई बार जैसे नाइट और इस नाइट, ये देखिए इसमें दोनों नाइट का अलग अलग है। इस तरह से हमने, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट में तीनों एक जगह बताया कि डिवाइसेस कौन सी है, व्हाट रिपीट्स एंड वेयर डज द इट हैपन। एन एग्जाम्पल, एक एलिट्रेशन है, इसमें कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड, स्टार्टिंग वर्ड होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड इसका फिक्स है, ये बिगनिंग ऑफ द वर्ड रहेगा। जैसे पीटर, पाइपर, पिग्ड, पी पी पी, तो ये क्या है। कॉन्सोनेंस में क्या होगा, कॉन्सोनेंस साउंड होगा इन द मिडल और एंड ऑफ द वर्ड, इसमें ये मिडल में रहेगा। जैसे माइक का, लाइक का, बाइक का, जो क कॉन्सोनेंट है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है लेकिन ये वर्ड के मिडल में है, तो ये ध्यान रखें। एसोनेंस में वोवल साउंड होगा लेकिन एनीवेयर इनसाइड द वर्ड, एनीवेयर कहीं भी होगा लेकिन वर्ड के इनसाइड में रहेगा, बीच में। इनसाइड मतलब जो कोई भी वर्ड है उसका स्टार्टिंग नहीं रहेगा, वर्ड के इनसाइड अंदर कहीं भी रहेगा। इसमें ए ई आई ओ यू जो वोवेल्स है वो रहेगा। जैसे सन ऑफ गन, अब देखने में यू लग रहा है लेकिन साउंड अ निकल रहा है, अ। सन ऑफ ए गन, ए साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। तो इस तरह से हम एसोनेंस, एलिट्रेशन एंड कॉन्सोनेंट को समझेंगे यहाँ पे, फिर इनके ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल निकालेंगे तो क्या होगा, ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और आई थिंक इसका क्वेश्चन गलत नहीं जाने वाला। अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो कुछ भी गलत नहीं होगा इससे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए। ट्राई टू लाइट द फायर, आई, ट्राई, आई साउंड, लाइट, आई साउंड, एंड द फायर, आई साउंड को बार बार रिपीटेशन हो रहा है। बोल के देखिए, बोलने से ये होगा। गो स्लो ओवर द रोड, ओ साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, ए होस्ट, ओ गोल्डन, ओ डेफो, ओ का रिपीटेशन हो रहा है। और ये है ना, ये उसकी विलियम वर्ड्सवर्थ की कोई पोइम की लाइन है और आपके भी पोइम्स की लाइन ही आने वाली है। नेक्स्ट है बी साइड द लेक बीनीथ द ट्री, बी साइड द लेक बीनीथ द ट्री, ई मतलब बड़ा आई, ई का आ रहा है, जिसको आई और डॉट से हम लिखते हैं। जो आपने अगर फोनिक पढ़ा होता है ये आपका क्लियर होगा, जिसमें बड़ा आई, जिसको हम बड़ा ई बोलते हैं, उसका साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। बीनीथ द ट्री, बिसाइड द लेक एंड बीनीथ द ट्री, एक पोइम की लाइन है। उसके बाद इस तरह से हमारा ये टॉपिक हो गया। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। मैंने मेरी पूरी कोशिश की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और इसके सारे वीडियो होने के बाद अगला नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा लिटरेरी टर्म्स का, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच हमारे हो चुके हैं। तो आप इसको देखिए वीडियो को, और होप कि ये नोट्स आपके बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं, क्योंकि मैंने इन्हीं नोट्स से पढ़ा है और इन्हीं से मेरे क्वेश्चंस काफ़ी, इनमें से मुझे लिटरेरी टर्म का कोई भी क्वेश्चन मेरा गलत, और मैं चाहती हूँ आपके सारे क्वेश्चन इससे राइट हो।